So hello everyone. Now it's another problem which is based on the same concept LCM and SCF. The problem is in a seminar the number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108. Means different subjects के different number of students हैं, right? हिंदी के लिए 60 हैं, English के लिए 84 and mathematics के लिए कितने हैं? 108 respectively. He said find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them in the same subject. यानी कि हमें हर एक रूम में कैसे बैठाने हैं? सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठाने हैं. चेक कर लीजिए हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के लिए वो डिफरेंट है. 60, 84 और 108 ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं. और हमें हर रूम्स में, ये जो रूम्स है हमारे, हमें इन सभी रूम्स में सेम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, अगर मैं इसमें हर रूम में XX बैठाऊंगा लाइक दिस, ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे हर रूम में XX ही बिठाने पड़ेंगे बच्चे, राइट. और यहां पर भी हर रूम में मुझे XX स्टूडेंट ही शिफ्ट करने को बिठाने पड़ेंगे, राइट. क्लियर है? तो उसमें हमसे क्या पूछा? मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले तो अब चेक कर लीजिए इन सभी रूम्स में क्या चीज कॉमन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच. हाईएस्ट स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन ईच रूम, राइट, एंड दे आर सेम इन ईच एंड एवरी केस. तो ये कॉन्सेप्ट कहां जा रहा है आपका? ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे जा रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन ईच रूम द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सीटेड, राइट. सो नाउ अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, so the number of participant of Hindi, these are 60. बात करते हैं इंग्लिश की, so these are 84. और बात करें अगर मैथ्स की, so these are 108, right. So is that number of students can be seated in each room is equals to what? HCF. किसका? 60, 84 and 108, right. So we have three numbers and we need to find HCF. तो दो तरीके, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए और या फिर आप कर लीजिए किससे? आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से. इस बार थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं एंड वी आर फाइंडिंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो एज वी नो 60 के फैक्टर क्या होते हैं? दिस इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, राइट. 84 के फैक्टर्स, राइट. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 84? 84 होता है 4 2 मल्टीप्लाई बाय 42. अब 42 का हाफ कितना होगा? 21. और 21 कितना होगा? 3 into 7. 7 से 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84. Likewise 108. 2 क्रॉस व्हाट कितना हो जाएगा? 54 का जस्ट हाफ 27. और 27 को हम करेंगे 3 into 3 into 3. So 3 3s are 9, 3s are 27, 2s are 54, 2s are 108. So their SCF would be कितना हो जाएगा? चेक कर लीजिए. What is the common in each? 2, again 2, then 3, and nothing is common in each. So 2 2s are 4, 3s are 12. Means in each room the number of students can be seated in each room is equals to SCF of this. And what is the SCF is 12. यानी कि हर एक रूम में कितने कितने बच्चे बैठ सकते हैं हमारे? 12 students in each room, right, in each subject also. Now we need to find a number of rooms. So is that number of rooms required is equals to, अब पर्टिकुलर देखिए, यानी कि हमें टोटल हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए होंगे? हिंदी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60. और एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट हैं? 12,
राइट। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हुए, तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम से, तो मेरे पास क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ रूम्स। तो सिंपल वही चीज है, टोटल स्टूडेंट अपॉन number of student in each room plus total student of English upon number of student in each room plus total number of student 108 upon 12. So now divide it. So 12 5s are 60, 7s are 84 and 9s are 108. Now add them. 5 plus 7 12, 12 plus 9 21. So this is your answer. The total number of rooms required is 21. I hope so question आपको clear हुआ होगा. Clear? So everyone pause the video and note it down. Thanks a lot. So now it's another problem. Simple based on HCF and LCM. So this is problem number 3. दो मैंने आपसे discuss already कर ली है. ठीक है. So what is the smallest number which when divided by this and this 35, 56 and 91 and leaves the same remainder 7 in each case. क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से रीड करेंगे कि what is the smallest number, right, which when divided by this, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 35, 56 और 91 से कहीं जाके आगे पूरा डिवाइड हो जाए, राइट। और उसके बाद भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। तो पहले तो आपको वो नंबर ही फाइंड आउट करना है जो पूरा डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर जो आगे जाके फ्यूचर में जाके किसी एक जगह पे जाके पूरा डिवाइड हो रहा है, वो क्या हो जाता है, मल्टीपल। 35 के टेबल में कहीं पर आगे आएगा तो मल्टीपल होगा, 56 के टेबल में भी आगे आएगा तो मल्टीपल, और ऐसे 91 के टेबल में भी कहीं आगे जाके आएगा तो क्या होगा आपका, मल्टीपल, राइट। सो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग multiple LCM of these three numbers. So the smallest number which can divided by 35, 56 and 91 would be LCM of these 35, 56 and 91. यानी कि तीनों नंबर का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा, उस नंबर से डिवाइड होगा, बिकॉज मल्टीपल ही डिवाइड होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। सो पहला टारगेट है, ये रिमाइंडर वाली बात तो हम बाद में करेंगे, अभी हम बाद में नहीं कर रहे, पहले हमें वो नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए। सो नाउ कर लेते हैं सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से। एक तो वो होता है तीनों नंबर का एक साथ निकालिए, या फिर सिंपल सेपरेट भी कर सकते हैं लाइकवाइज। 35 के फैक्टर क्या होंगे, 5 into 7। 56 के फैक्टर क्या होंगे, 2 cube into 7, 8 7 are 56। और 91 के फैक्टर क्या होंगे, 7 into 30, राइट। सो देयर एलसीएम वुड बी, बस हमें नंबर क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, बाकी सब नंबर कॉमन आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 cube देन 5, बिकॉज 7 इज रिपीटिंग तो एक बार लेंगे, और 30। वी आर ऑप्टिंग ईच एंड एवरी नंबर बट विदाउट रिपीटेशन। 7 3 बार था बट चूज एक बार करेंगे बिकॉज दिस इज कॉमन इन ऑल। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 into 13 7 91. Now multiply them. 0 4 1 4 and 3 9 36. तो ये नंबर आ गया आपके पास, यानी कि एक ऐसा नंबर है जो तीनों ही नंबर से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। मींस 35 से भी, 56 से भी और एंड 91 से भी। इज इट क्लियर? अब हमें इससे आगे एक नंबर देखना है, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो इन सबसे डिवाइड होने पर कितना रिमाइंडर छोड़ दे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो यही है, लेकिन हमें रिमाइंडर भी बचाना है। तो इज दैट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम प्लस 7। तो लीस्ट नंबर ये है, और मैं इसमें 7 ऐड कर दूंगा तभी वो नंबर कैसा होगा, लीस्ट ही होगा। बिकॉज इससे आगे जो नंबर आएगा वो, यानी कि इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, इस नंबर का मल्टीपल। नेक्स्ट
राइट, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, लीस्ट नंबर, एलसीएम में आप 7 प्लस कर दीजिए। सो 3640 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 3647। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर विच वी नीड टू फाइंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो ही टर्म्स आएंगे, एक तो आएगा डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स, तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना होता है। और अगर टर्म्स आ जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, ठीक है, या विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, तो एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो उस कंडीशन में क्या आएगा एचसीएफ, राइट। अगर डिवाइड करेगा तो राइट एचसीएफ होगा, और अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा एलसीएम। इज इट क्लियर? So in this way you can solve your word problem. So everyone pause the video and note it down. Thank you.